and we welcome you once again to our online service. नमस्ते कलिसिया, फिर से एक बार हम लोग आपका स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन सभा में। We are so happy to see you all join us online right now. और हम लोग बहुत खुश है ये देखकर कि कैसे आप लोग ऑनलाइन में जुड़े हो हमारे साथ। And I'm sure you eagerly wait for every single Sunday so that you all can come together and we together can have fellowship. और मुझे यकीन है कि आप लोग हर रविवार के लिए इंतजार करते होंगे ताकि हम लोग एकजुट होकर प्रभु के बारे में बात कर सके। And it is such an amazing thing that even during this season we still are able to have fellowship as church. और ये कितनी अच्छी बात है कि इस मौसम में भी हम लोग कलिसिया होने के नाते एक साथ जुड़कर सभा कर सकते हैं। All right, church. So why don't we just get ready right now to praise Jesus? तो क्यों ना कलिसिया हम लोग इस समय तैयार हो जाए ताकि हम यीशु की स्तुति कर सके। Wherever you are, just make sure that you're standing, you're jumping for God right now. और जहाँ कहीं भी हो आप ये तय कीजिए कि आप लोग कूदोगे, नाचोगे प्रभु के लिए। Let's get started. क्यों ना हम लोग तैयार हो जाए। I don't need another reason. I just think about my Jesus. I don't need to hype myself up. I just think about your love, your love, your love. I just think about your love, your love, your love. I just think about your love. और मैं न चाहूँ कोई कारण अब आवाज में उठाकर मैं चिल्ला कर गाऊँ महान है तू ओ मैं चिल्ला कर गाऊँ महान है तू ओ मैं चिल्ला कर गाऊँ महान है तू I'm not waiting for a feeling. I just praise cause I believe it. This is more than just emotion. It's the power of your love, your love, your love. It's the power of your love, your love, your love. It's the power of your love. और मैं न चाहूँ कोई कारण अब आवाज में उठाकर मैं चिल्ला कर गाऊँ महान है तू ओ मैं चिल्ला कर गाऊँ महान है तू ओ मैं चिल्ला कर गाऊँ महान है तू सब कुछ मेरा तू ही मुझको काफी स्तुति तुझको मैं दूं स्तुति स्तुति मैं दूं और मैं न चाहूँ कोई कारण अब आवाज में उठाकर मैं चिल्ला कर गाऊँ महान है तू ओ मैं चिल्ला कर गाऊँ महान है तू तू है सब कुछ मेरा तू ही है मुझको काफी स्तुति तुझको मैं दूं स्तुति स्तुति मैं दूं Wow, that was an awesome time of praise. ये बहुत अद्भुत
अद्भुत समय था स्तुति का And I personally love praising God. और निजी तौर से मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु की स्तुति करना। Now, I'm absolutely sure that there are some new people who have joined us tonight. और मुझे यकीन है कि कुछ नए लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं आज रात। And let me tell you, you are our special guest. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप हमारे सबसे खास मेहमान हो। And we together as IC Church would like to say a big hello to you. और साथ मिलकर आईसी कलीसिया होने के नाते हम आपको एक बड़ा नमस्ते करते हैं। And I would request you that if you're watching this video for the first time, please take some time out to fill in your details. अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, कृपया करके थोड़ा समय निकालिए अपनी जानकारी हमें बताने के लिए। There will be a link mentioned in the comment section wherein you will be able to fill in your name, your contact number so that we can get in touch with you. और कमेंट सेक्शन में आप एक लिंक देखोगे जिसमें आप आपकी जानकारी दर्ज कर सकते हो, आपका नाम, आपका फोन नंबर, ताकि हम आपके साथ संपर्क में रहें। We absolutely love having new people in our church. और नए लोगों का स्वागत करना बहुत अच्छा लगता है हमें हमारे कलीसिया में। So thank you so much for joining us once again. और धन्यवाद फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। Great. Let's move on and see what's happening during this week. क्यों ना हम लोग आगे बढ़े और देखें इस सप्ताह में क्या हो रहा है। This week on Tuesday at 8 p.m. we have our worship nights happening. इस हफ्ते मंगलवार के रात 8 बजे हम लोग का वर्शिप नाइट होने वाला है। And this happens live on Facebook. और ये फेसबुक पर लाइव होता है। And you will be able to see the link in the comment section once again. और वापस से कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका लिंक पाओगे। So this Tuesday at 8 p.m. you can click on that link and you will be there live watching us. तो ये मंगलवार रात 8 बजे आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हो और आप हम लोग को लाइव पाओगे। And once again we will meet next Sunday as well for the live Sunday service at 6 p.m. और फिर एक बार अगले रविवार शाम को 6 बजे हम लोग मिलेंगे ताकि हम लोग लाइव कलीसिया कर सके आपके साथ। Great. These are the things that are happening throughout the week. और बहुत अच्छा, यही चीज है जो इस सप्ताह में होने वाली है। Now just a quick update with what we announced last week. और एक जानकारी देना चाहेंगे उस चीज के बारे में जो हमने पिछले हफ्ते आपको बताया था। Last week we had announced that we will have Connect Group dress up competition. पिछले हफ्ते हम लोग ने ये बोला था कि हम लोग कनेक्ट ग्रुप में ड्रेस अप कंपटीशन करने वाले हैं। And let me tell you all our Connect groups absolutely had fun with the competition. और मैं बताना चाहती हूँ कि सारे कनेक्ट ग्रुप में बहुत अच्छा मजा किया लोगों ने कंपटीशन में। And when we say dress up, it was basically a traditional look that everybody had to carry. और जब मैं बता रही थी कि ड्रेस अप उसका मतलब ये था कि सबको जो है अपना ट्रेडिशनल लुक कैरी करना था। So next week we will be announcing the winner. अगले हफ्ते हम लोग ये बताएंगे कि कौन जीता है। So definitely stay tuned for the same. तो इस वजह से आप जुड़े रहिए हमारे साथ। Great. बहुत अच्छा। Now is the time of giving. और अभी हम देने के समय की ओर बढ़ते हैं। And before I could read the scripture, you will be able to see the details on the screen as to how you can give even during this season. और वचन बांटने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस मौसम में भी आप कैसे दे सकते हो। ये आप देखोगे कि स्क्रीन में डिटेल्स है और आप उसका पता ले सकते हो। So please make a note of the details so that it is easy for you to give in the kingdom of God. तो स्क्रीन पर दी गई जानकारियों का पता ले ताकि इस मौसम में आप प्रभु को आसानी से दे सकें। Great. I'm going to read from the book of Corinthians. That's 2 Corinthians chapter 8 verse 12. और मैं कुरिन्थियों की किताब से पढ़ने वाली हूँ। वचन है 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 12वां वचन। And this is what it says. और वचन ये कहता है, For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have. वचन कहता है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। Now, when I read the scripture, my attention was drawn towards the word willingness. और जब भी मैंने ये वचन पढ़ा तो मेरा जो ध्यान है वो मन की ओर बढ़ा। And then I was thinking that why is Paul speaking about willingness? और मैं ये सोचने लगी कि पौलुस जो है देने के मन के बारे में क्यों बात कर रहा है। I started thinking that everyone is willing to sow in the kingdom of God. और मैं ये सोचने
सोचने लग गई कि सब लोग का मन है कि वो प्रभु के राज्य में बोए। Like everybody loves giving in the house of God. There is not even a single person who would think that no, I don't want to give. जैसे हर कोई चाहता है कि वो प्रभु के राज्य में बोए, और मेरे हिसाब से ऐसे कोई है ही नहीं जो ये नहीं सोचेगा कि मुझे प्रभु के राज्य में नहीं बोलना। But there is an interesting part in the further part of the scripture. और बहुत दिलचस्प बात है जब भी आप आगे का वचन पढ़ते हो, It says the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have. और आगे का वचन ये कहता है दान उसके अनुसार ग्रहण होती है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। That means willingness will come only when you have something. इसका मतलब ये है कि आपको मन तभी करेगा जब भी आपके पास कुछ रहेगा। And if you do not have something, or if you do not have that, the willingness will not come. इसका मतलब ये भी है जब भी आपके पास कुछ नहीं रहेगा, देने का भी मन नहीं रहेगा। And I will explain that with an example. और मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूंगी। I would be willing to shop or to buy something only if I have that much of amount to spend. और मैं तभी जाकर कुछ खरीदी करूंगी अपने लिए जब भी मेरे पास खरीदने लायक मात्रा में पैसे होंगे। If I do not have that much of amount, I would not have the willingness to go and buy or to shop anything. अगर मेरे पास उस मात्रा में पैसे नहीं होते हैं तो मेरा मन ही नहीं करेगा कि मैं जाऊं और कुछ खरीदूं। If a person is in need of something, I will have the willingness to help that person with that particular thing only if I have that thing. अगर कोई जरूरत में फंसा है और मुझे उनकी मदद करना है, मेरा मन तभी करेगा मदद करने को जब मेरे पास उस मात्रा में चीज रहेगी, वरना मेरा मन नहीं रहेगा। If I do not have that thing, I will not have the willingness to help that person. अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मेरे पास मन ही नहीं रहेगा कुछ करने के लिए। So now it's the same when it comes to the amount of money that we speak about. और जब भी पैसे के मात्रा के बारे में बात होती है, ये बात वैसे ही है। We all have the willingness to sow into the kingdom of God. हम सब में ये मन है कि हम प्रभु के राज्य में बोए, But willingness goes hand in hand with what we have. लेकिन हमारा जो मन है वो इस गति के साथ चलता है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। Paul says that the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have. और पौलुस ये कहता है कि भेंट तभी ग्रहण होता है उस अनुसार जो जिसके पास है, ना कि उस अनुसार जिसके पास नहीं है। That means God is not asking you to give a particular amount. और इसका मतलब ये है कि प्रभु आपको एक मात्रा में देने के लिए नहीं कह रहा है When it comes to giving an offering, जब भी आप भेंट देने जाते हो, because offering is different from tithe. क्योंकि जो आपका भेंट है वो आपके दशमांश से अलग है। Tithe is the 10% of your income. आपका दशमांश जो है, आपका जो आय है उसका 10% है, And that belongs to God, by the way. और ये प्रभु का है। But offering is something that you give. It's your willing, like it's your gift to God. और भेंट जो है वो ये है कि आप क्या देना चाहते हो प्रभु को, And that is different from tithe. और ये आपके दशमांश से अलग है। So Paul is saying that we should give only what we have. और पौलुस ये कह रहा है कि हमारे पास जो है सिर्फ वही हमें देना चाहिए, Not what we don't have. ना कि जो हमारे पास नहीं है वो दे। Because when we try to do what we do not have, क्योंकि जब भी हम वो चीज करने के लिए जाते हैं जो हमारे पास नहीं है, it will not be willingness. वो हम मन से नहीं करते, It will be an obligation. वो आपको ऐसे लगेगा आप एहसान फरमा रहे हो। And you know what? When there is an obligation, और आपको पता है जब भी आपके ऊपर एहसानें होती है, we won't give cheerfully. और हम लोग खुशी से नहीं देते। And the scripture says God loves a cheerful giver. और वचन कहता है कि प्रभु एक उत्साहित देने वाले को बहुत पसंद करता है। So let's give only what we have. तो हम लोग के पास जो है हम वो प्रभु को देंगे, Because it's a gift. क्योंकि ये एक भेंट है। And when we will give the gift, it's according to us, like whatever we have, we'll be able to give, and then we will cheerfully be able to give it to God. क्योंकि जब भी हम देते हैं ये हमारे हिसाब से होता है, जो भी हमारे पास है हम वो प्रभु को दे रहे हैं और
खुशी से दे रहे हैं। God doesn't look at the amount, God only looks at your heart. और प्रभु मात्रा को नहीं देखता है, प्रभु आपके दिल को देखता है। So why don't you just close your eyes and I'm going to pray for each one of you all who's going to sow into the kingdom of God. क्यों ना आप लोग आंखों को बंद करें और मैं हर किसी के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ जो प्रभु के राज्य में बोना चाहते हैं। Father in heaven, we just come into your presence right now. स्वर्गीय पिता, इस समय हम आपके उपस्थिति में आते हैं। I pray, Lord God, that you bless each one of them who is sowing into your kingdom tonight. और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर कोई जो आपके राज्य में आज रात बो रहा है उसे आप आशीष दें। We thank you, Lord God, that you look at our heart and not the amount. और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप मात्रा को ना देखकर हमारे दिलों को देखते हैं। And I pray, mighty God, that while we sow into your kingdom, you give us those blessings that you have promised. और प्रभु मैं ये प्रार्थना करती हूँ जैसे ही हम आपके राज्य में बोते हैं, जो भी आशीषें आपने हमारे लिए रखी वो आप हमें दें। And let there be a willingness in our heart to sow into your kingdom. और प्रभु हमारे मन में ये रहे कि हम आपके राज्य में बोए। All the glory and honor be to you, Jesus. और सारा आदर और महिमा आपका हो यीशु। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. Now is the time to worship God. Why don't you all just stand wherever you are and we will together worship Him. और ये समय है प्रभु की आराधना करने का। क्यों ना जहाँ कहीं भी आप लोग हो वहाँ पर खड़े हो जाए और प्रभु की आराधना करें। हम कहे सामर्थन हड्डियों में, हम कहे चंगाई सामर्थ यीशु की, यीशु नाम में है छुटकारा। हम कहे असाध्य कुछ भी नहीं है पता, असंभव कुछ भी नहीं, यीशु नाम में है छुटकारा। प्रभु योग्य है तू, प्रभु विजयी है तू, साथ हमेशा मेरे, सच्चा सदा के लिए। हम कहे खुशियाँ फिर से लौट आए, जागो और महिमा यीशु को दो, यीशु नाम में है छुटकारा। प्रभु योग्य है तू, प्रभु विजयी है तू, साथ हमेशा मेरे, सच्चा सदा के लिए। प्रभु मेरा सामर्थ, प्रभु मेरा चट्टान, साथ हमेशा मेरे, सच्चा सदा के लिए। कहे जीवन यीशु नाम में चंगाई है इस जगह में, आवाज उठाए विश्वास में और हम दे सब स्तुति जो योग्य है महिमा के, यीशु है वो नाम, तो आवाज उठाए हम, कहे जीवन यीशु नाम में चंगाई
सब स्तुति जो योग्य है महिमा के, यीशु है वो नाम। तो आवाज उठाए हम, आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें तेरी। 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 Yes, we worship you, Jesus. हाँ, हम आपकी आराधना करते हैं We प्रभु, choose to worship you right now. और हम ये निर्णय लेते हैं कि हम आपकी आराधना करते We हैं। come into your presence, Lord. हम आपकी उपस्थिति में आते हैं We प्रभु। ask you to fill us with your Holy Spirit, Father, right हम आपको now. मांगते हैं कि आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर I दीजिए। ask, Lord, right now to everyone who's watching, Lord, Father, fill them with your Holy Spirit. हम पूछते हैं कि इस शाम जो भी हमें देख रहा है वो सभी लोग आपकी पवित्र आत्मा से भरने पाए। Father, I pray right now that they encounter you, Lord, right now. हम प्रार्थना करते हैं कि उनको मदद करना था कि वो सच में मुखामुख आपके साथ में उनकी मुलाकात हो आज की शाम, Let them come more closer to you right now, Jesus. ताकि वे लोग आपके और भी निकट आए And love you more and know you more, Lord Jesus. और आपसे और भी प्रेम करें और आपको और भी ज्यादा Worship जाने। you, Lord. हम आपकी आराधना करते हैं। Come on, sing with me. आइए मेरे साथ में गाइए। आराधना करें तेरी। One more time. और एक बार आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें तेरी। I want to speak into someone's life right now. मैं इस समय किसी के जीवन में बोलना चाहूंगा, As you are worshiping him right now, you are being freed. और जैसे आप उसकी आराधना कर रहे हो आप वो आजादी को महसूस कर रहे हो अपने आप I can see these chains being broken out of your life. और मैं देख पा रहा हूँ कि वो सारी जंजीरें जो है टूट रही है। There is this girl I'm seeing right now. और इस समय मैं एक लड़की को देख पा रहा हूँ You are living in fear. और आप जो है एक भय में जी रही हो। You are living in fear of a relationship.
और आप एक भय में जी रहे हो एक रिश्ते को लेकर, And that relationship is like chains in your hands and your legs, and it has bound you. और वो रिश्ता ऐसा है आपके जीवन में जो आपको जंजीर में बांध कर रखा और आपके लिए एक रुकावट है। And right now, as you're singing and worshiping Jesus, you are being freed. और इस समय जैसे आप गाना गा रहे हो और प्रभु की आराधना कर रहे हो, आपके जीवन में वो आजादी को देख पा रहे Come हो। on, you need to sing and worship Him right now. आइए, जरूरत है कि आप सच में गाने को गाएं और उसकी आराधना करें। करें तेरी Sing it one more time. और एक बार गाएं। आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें तेरी। Father, we thank you for this time, Lord Jesus. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। Thank you, Jesus, that you give us this opportunity to worship you and come more closer to you, Father. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें ये अवसर दिया जहाँ पर हम आपकी आराधना कर सकते हैं और आपके और भी निकट आ सकते हैं। Thank you for filling us with your Holy Spirit power, Lord. धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा भर दिया। In everything we do, Lord Father, let your name be glorified, और Jesus. हम जो भी करते हैं उसमें आपके नाम की महिमा हो। I pray this prayer in the mightiest name of Lord Jesus Christ. और ये हम प्रभु के महान नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Today I want to talk to you about prayer and intercession. आज मैं आपके पास प्रार्थना और मध्यस्थता के बारे में बात करने वाला हूँ। Many times people come to me and ask, how should I pray? What do I pray about? बहुत से समय लोग मेरे पास आकर पूछते हैं कि मैं क्या प्रार्थना करूं और किस चीज के लिए प्रार्थना करूं। And I want to answer two questions today. और आज मैं दो सवालों का जवाब देना चाहूंगा। First question, पहला सवाल, how to pray? हम कैसे प्रार्थना करें? Let us read from 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. और हम लोग पहले इतिहास के किताब से 4 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। Now there was a man named Jabez who was more honorable than any of his brothers. और एक व्यक्ति था, एक आदमी जिसका नाम याबेस था। वो अपने सभी भाइयों से सबसे ज्यादा जो है इज्जतदार और आदरपूर्व था। Now his mother named him Jabez because his birth had been so painful. क्योंकि उसका जन्म बहुत दर्दनाक था, इसलिए उसकी मम्मी ने उसका नाम याबेस रखा। He was the one who prayed to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from trouble and pain." और यही है जिसने इजराइल के प्रभु से प्रार्थना किया था कि आप मुझे आशीष दीजिए और मुझे चलाइए और जो भी मेरे काम है उसमें आप मुझे आशीषित रखिए। And God granted his request. और प्रभु ने उसकी पुकार को सुनकर हाँ कर दिया। You know what? Sometimes we feel powerless, right? और कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हमारा सामर्थ्य ही नहीं है। You know, you sometimes feel, how do I figure out this whole adulthood thing? What do I do with my life? और आप अपने आप से सोचते हो कि मैं कैसे मेरे जीवन शैली को चलाऊं, मैं अभी कैसे मेरे जीवन को आगे बढ़ाऊं। Maybe you're struggling to pay your bills and you don't know how to pay your bills. शायद आप आपके बिल भरने में जूझ रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं कैसे अपना बिल भरूं। Or maybe you're just struggling to make important life decisions. या फिर आपके जीवन के सबसे जरूरी फैसले के लिए आप जूझ रहे हो। Whatever the situation is, and if you don't know what else to do and you don't know how to fix it, then you need to come to God. कुछ भी हो आपका हालात या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, अगर आप बहुत विचलित हो तो आपको प्रभु के पास आना चाहिए। Do you know what Jabez would give you? What advice Jabez would give you? क्या आपको पता है याबेस आपको क्या टिप्पणी देगा? He would just say, ask God for it. और वो आपसे बस इतना कहेगा, प्रभु से पूछिए उसके लिए। He will say, just pray to God for it. और वो बस ये कहेगा कि प्रभु से प्रार्थना कीजिए। As simple as that. It is just asking God. और ये इतना ही आसान है, आपको सिर्फ प्रभु से मांगना है। You know, nowadays on Instagram there are many competitions every now and then, right? और अभी आप इंस्टाग्राम में देखते होंगे दिन भर दिन बहुत सारे वहाँ पे कंपटीशन होते रहते, चुनौतियाँ होते रहते। And on social platforms, Instagram influencers, YouTube influencers, and so businessmen, they just put up these competitions and they say we have these giveaways if you do so and so.
और आप देखते रहोगे यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, वहाँ पे जो असर करने वाले इन्फ्लुएंसर्स है या फिर बिजनेस वाले लोग हैं, वो लोग कुछ ना कुछ कंपटीशन डालते ही रहते हैं ये कहकर कि हमारे पास ये सामान है, अगर आप जीतते हो, अगर आप कुछ अच्छा कर दिखाते हो तो ये सब सामान हम आपको दे देंगे। And what do? We quickly go ahead and post that and share that story on our Instagram profile and then tag 3 friends and comment on that as well. और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फट से उसे अपने स्टोरी पर डाल देते हैं, अपने दोस्तों को टैग करते हैं और फिर उसे बांटना शुरू कर देते हैं। For what? To win a gift card or something that they are giving us. और ये किस लिए? ये सिर्फ इसलिए कि हमें जीतना है, जो भी बख्शिश उन्होंने हमारे लिए रखा है। You know how quickly our lives will change if we started praying like that. और आपको पता है कितना जल्दी हमारा जीवन बदल सकता है अगर हम इसी तरीके से प्रार्थना करने लगे तो? As quick as we respond to these social media posts, if we start praying like that quickly when things come at us, our lives will change completely. जैसे हम इस सोशल मीडिया की और अपना बर्ताव दिखाते हैं एकदम झटपट से, अगर वैसे ही जब भी हमारे जीवन में चीजें होने लगती है, मुसीबतें आने लगती है, अगर हम वैसे ही प्रार्थना करना शुरू कर दे तो सोचिए हमारा जीवन कितना बदल सकता है। Our God is more infinite and more generous than any of these social media influences. और हमारा प्रभु बहुत निरंतर है, अनंत तक है और ये सारे इन्फ्लुएंसर से बढ़कर है। Especially in this time when you're looking at your phone a lot of time, there are these influencers coming every now and you can think from that, oh, I have to pray more that rather than looking at the phone more. और जब भी आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हो इस मौसम में, जब भी देख रहे हो कि ये कोई इन्फ्लुएंसर आ गया है, कुछ बोल रहा है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसके पीछे जाने से बेहतर मुझे प्रार्थना करना चाहिए और समय प्रार्थना में बिताना चाहिए। You know, our God loves to hear from us. He loves to answer our prayers. आपको पता है हमारे प्रभु को बहुत अच्छा लगता है कि हम उससे प्रार्थना करते हैं, हमारी आवाज सुनना उसको बहुत पसंद है। And you know what? Jabez knew that. और आपको पता है क्या है, याबेस इसके बारे में जानता था। If you will see, he was literally only in 2 verses of the Bible. Only in 2 verses. अगर आप पूरा पवित्र शास्त्र देखते हो तो सिर्फ 2 ही वचन में था, सिर्फ 2। In Chronicles chapter 4 verse 9 and 10, that's all. और इतिहास की किताब में 14 अध्याय 9 और 10, सिर्फ ये 2 वचन में। And what did we learn? We learned the meaning of his name, and we learned that about his prayer life, which was audacious. और हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि उसका नाम का मतलब क्या है और उसके प्रार्थना के जीवन के बारे में जो साहसी था। In Chronicles chapter 4:10, it says, और इतिहास की किताब के 4 अध्याय 10वें वचन में ये कहा गया है, we read that Jabez cried out to the God of Israel. और हम लोग पढ़ते हैं कि याबेस इस्राएल के प्रभु के पास पुकार रहा था। He cried like this, और वो इसकी पुकार कुछ ऐसी थी, oh, that you would bless me and enlarge my territory. हाँ, आप मुझे आशीष देना और मेरे जगह को बढ़ाना। Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. और आपका हाथ मेरे पर रहे ताकि मेरे पर कोई आँच ना आए और मैं दर्द से मुक्त हो जाऊं। And again, God granted his request. और वापस से प्रभु ने उसकी पुकार को सुन लिया और मांगों को हाँ कर दिया। Have you ever heard this saying? क्या आपने कभी ये कहावत सुना है? You have not because you asked not. तुमने मांगा नहीं इसलिए तुम्हारे पास है नहीं। Jabez's story and testimony is, certainly supports what I'm saying right now. और याबेस का जो कहानी है और उसका जो गवाही है जो मैं बताने वाला हूँ, ये इससे बहुत मेल खाता है। He cried out to God. He made his request known to God. और उसने पुकारा प्रभु की ओर, उसने ये तय किया कि प्रभु को पता है कि उसकी मांगे क्या है। And you know what? God gave him what he wanted. और आपको पता है क्या है, प्रभु ने उसे वो सब दे दिया जो उसे चाहिए था। Guess what? There's no harm in asking God. और आपको पता है क्या, अगर आप कुछ भी प्रभु से मांगते हो इसमें कोई कमी नहीं होगी, आप मांग सकते हो। There's no harm in asking what you want or requesting God that you want this. और इसमें कोई कमी नहीं है कि आप जाके प्रभु से पूछो कि प्रभु मुझे ये चाहिए या फिर वो चाहिए, आप पूछ सकते हो। When you keep your prayers and requests to yourself, you're hurting yourself and doing nothing. जब भी आप अपनी मांगे और अपनी प्रार्थना अपने आप में दबा के रखते हो, आप अपने आप को ठेस पहुंचा रहे हो और कुछ नहीं होता है। Yes, sometimes you might have to wait for a while after you pray. हाँ, ये सच है कि प्रार्थना करने के बाद थोड़े समय आपको इंतजार करना पड़ता है। Because the verse doesn't say God instantly granted his request. क्योंकि वचन ये नहीं कहता है कि तुरंत प्रभु ने उसके मांगों को पूरा किया। It just says that he granted it, right?
और वचन ने ये कहा कि उसने उसके मांगों को पूरा किया। It could have been days, it could have been months, it could have been years. ये शायद दिन हो सकते, महीने हो सकते, या फिर सालों भी हो सकते। But no matter how long, we know that we have to keep believing and keep our faith in God that He will answer our prayers and He knows what is our need. और ये कोई मायने नहीं रखता है कि कितना समय लगेगा, हम लोग को डटे रहना पड़ेगा प्रभु में, ये मानकर कि प्रभु ने मेरे पुकार को सुना है, वो मेरे प्रार्थना को पूरा करेगा। But don't get this twisted actually. और आप लोग जो है इस समय में निराश मत होना। Praying, don't get this twisted because praying to God is not like making a wish to genie. और आप जो है इसमें हलचल मत होना, क्योंकि प्रभु से प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई जिन से प्रार्थना करें। He's not out here to just grant wishes. और प्रभु सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हमारी इच्छाएं पूरा करे। Just because you pray to God doesn't mean that He will grant every wish of yours. और आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रभु से प्रार्थना कर लिया और प्रभु आपके सारे इच्छाओं को पूरा कर देगा। And you'll get everything and you'll have a trouble-free life. That is not what will happen. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको सभी कुछ प्रभु दे देगा और आपके जीवन में कोई भी तरीके की मुसीबत नहीं देगा। Jesus never promised us that we will not experience pain. और यीशु ने ऐसे कभी भी वादा नहीं किया है कि हम दर्द के बिना जिएंगे। In fact, He promised that we will have troubles in our life. इसके बदले उन्होंने ये वचन दिया है कि हमारे जीवन में मुसीबतें आएंगी ही। So sometimes God says no. और कभी कभार प्रभु हमें नहीं कहता है। And God's no's are just as kind as God's yeses. और प्रभु के नाम उतने ही ताकत है जितने उसके हाँ में है। And even if they don't feel like that at that moment to you. और अगर उस समय में जब भी प्रभु ने आपको ना बोला है, तभी आपको शायद वैसे लगता नहीं रहेगा, फिर भी वो सही है। You know, He says no because there's a better plan. There's a better yes that is coming towards you. वो आपको शुरुआत में ना इसलिए कहता है क्योंकि उसकी योजना में एक बड़ी हाँ होती है। So in everything you do, in each and everything of your life, pray to God and ask God. तो जो भी आप करते हो आपके जीवन के हर एक घड़ी में आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से मांगिए। Pray like Jabez did. Have an audacious prayer life. और याबेस की तरह रहिए, आप जो है साहस और अभिमान भरा प्रार्थना कीजिए। I want to share about one of our leaders in our church actually. और हमारे कलीसिया में एक लीडर है, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। He's an assistant in our connect group. His name is Akshay. और वो हमारे कनेक्ट ग्रुप में एक असिस्टेंट है, उनका नाम है अक्षय। And once he was leading our connect group and an accident happened in his house. और एक बार हमारा कनेक्ट ग्रुप वो चला रहे थे और एक छोटा सा हादसा हुआ उनके। And he ran and he went to see what happened. और वो भाग के गए देखने के लिए कि क्या हो गया है। And then he came back and he told me that the roof in his bathroom fell on his mom. It partially fell on his mom. और वो भाग के आकर बताते हैं कि उनके जो बाथरूम का छत है वो उनकी मम्मी पर गिर गया है। And you know what he said instantly after that? और आपको पता है उसके बाद तुरंत उन्होंने क्या कहा? He said, you know what, Pastor, I just prayed for her and she's fine now. और उसने ये कहा कि पास्टर मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और मम्मी अभी ठीक है। His immediate action was prayer. His immediate action was not running around and thinking what to do. उसका सबसे पहला बर्ताव प्रार्थना था, ना कि ये कि वो ढूंढने बैठ जाए कि अब क्या करूं। He did not run to the hospital. वो हॉस्पिटल नहीं भागा। I'm not saying that you should not go to hospital, but I'm saying your first action should be prayer. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अस्पताल नहीं जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका पहला बर्ताव प्रार्थना होना चाहिए। Now there was another accident that happened in his house. और उसी दिन दूसरा एक हादसा हुआ उसके घर पे। His dog jumped on his pregnant sister's stomach. और उनके गर्भवती बहन के पेट पर उनके घर का कुत्ता कूद पड़ा। And people were panicking in the house. और लोग घबरा रहे थे घर में। But what Akshay did, he sat down and he prayed for her. लेकिन अक्षय ने वहाँ पे बैठे और उन्होंने प्रार्थना किया उनकी बहन His की। immediate response was prayer. और उनका तुरंत जो बर्ताव बाहर आया वो प्रार्थना था। That's how it should be. You should pray to God for each and everything. और ऐसे ही आपका बर्ताव होना चाहिए, हर एक चीज के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए प्रभु से। Do not panic or do not think what should I do. Just pray to God. और आप घबराइए मत, हिचकिचाइए मत कि मैं क्या करूँ आगे जाके, बस प्रार्थना कीजिए Ask Him for help. और उससे मदद मांगिए। He's the best helper. और वो बहुत अच्छा मदद करने वाला And है। He knows what's best for you. और वो जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। Your job is to pray and His job is to know what's best for you. आपका काम है प्रार्थना करना और उसका काम है आप ये तय करना कि आपके लिए उम्दा क्या है। Let's read from James chapter 4 verse 2.
और हम लोग याकूब की किताब में 4 अध्याय में 2 वचन पढ़ेंगे। This is what it says. और वचन ये कहता है, You want what you don't have, so you scheme and kill to get it. आपको वो चीज चाहिए जो आपके पास नहीं है, इसलिए आप जो है आप षड्यंत्र रचते हो और लोगों को मारते हो। You are jealous of what others have, but you can't get it. और आपको ईर्ष्या है दूसरे लोगों की चीजों से, लेकिन आप उसे नहीं पा सकते हो, So you fight and wage war to take it away from them. इसलिए आप लड़ाई करते हो, जंग लड़ते हो ताकि आप दूसरों से वो छीन सके। Yet you don't have what you want लेकिन फिर भी आपको वो नहीं मिलता है जो आपको चाहिए, because you don't ask God for it. क्योंकि आप प्रभु से नहीं मांगते हो। You have to ask God first. और आपको सबसे पहले प्रभु से मांगना होगा। If you keep trying by yourself, it will not happen. अगर आप अपने आप से ही कोशिश करते रहोगे तो ये चीज नहीं होगी, You will not get what you actually want और आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको सरासर चाहिए, because He knows you better than you know yourself. क्योंकि आपसे ज्यादा वो आपको जानता है। Now, what do you need to pray for tonight? और आज रात आपको किस चीज के लिए प्रार्थना करना है, You have to ask God for it. और आपको प्रभु से पूछना होगा। Don't be discouraged if your prayers are not answered now. अगर आपकी प्रार्थना अभी उसका जवाब नहीं मिलता है तो आप निराश मत होइए। Like I said, your job is to pray, and God's job is to know what's best for you, and He's a God of timing, and in the right time, He'll give it to you. जैसे मैंने कहा, आपका काम है प्रार्थना करना और प्रभु का काम है आपकी प्रार्थनाओं को सुनना। वो सबसे ऊंचा प्रभु है, उसे पता है कि किसे क्या कभी देना चाहिए, तो वो तय करेगा। And sometimes, like Jabez, God may just blow your mind, and He will answer your prayers. और कभी कभार याबेस की तरह प्रभु आपकी प्रार्थना को पूरा करेगा और आपको अचंभित कर देगा। He can do more than what we ask for. और हमारे पूछने से भी बढ़कर वो हमारे लिए कर सकता He है। can do more than what we think or imagine actually. और हम जो सोच रहे हैं, हम जो हमारी सोच से परे प्रभु कर सकता है। You just have to sit and pray in faith. आपको बस विश्वास में बैठना है और प्रार्थना करना है। Because this is what Matthew chapter 7 verse 7 and 8 says. और मत्ती का 7वां अध्याय में 7वां और 8वां वचन यही कहता है, Keep on asking and you will receive what you ask for. और पूछते रहना, आप मांगते रहना और आपको वो चीज मिलेगी जो आप मांग रहे हो। Keep on seeking and you will find it. और आप ढूंढते रहना, आपको वो चीज मिलेगी जिसे आप ढूंढ रहे हो। Keep on knocking and the door will be open to you. और आप खटखटाते रहना और दरवाजा आपके लिए खोला जाएगा। For everyone who asks receives, क्योंकि जो भी मांगता है वो पाता है, and everyone who seeks he will find it, और जो भी खोजता है उसे मिलता है, and everyone who knocks the door will be open. और जो खटखटाता है उसके लिए दरवाजे खोले जाते हैं। This is what the word says. Keep on asking, keep on praying. और वचन यही कहता है कि मांगते रहना, प्रार्थना करते रहना। That is how you pray. और आपको प्रार्थना ऐसे ही करना है। Pray audaciously, have an audacious prayer life. और आपका जो प्रार्थना का जीवन है वो साहस और अभिमान से भरा होना चाहिए। Pray for the smallest thing you need. और अपने छोटी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना। What's the next question that we need to answer? और दूसरा कौन सा सवाल है जिसका हम जवाब ढूंढ रहे हैं? It's about intercession. और ये मध्यस्थता के बारे में। Now, the question is, why do we have to intercede? और सवाल ये है कि हमें मध्यस्थता क्यों करना है? Why do we have to intercede? हमें मध्यस्थता क्यों करना है? Now, in 1 Samuel chapter 25, और पहले शामुएल के 25वां अध्याय में there was a woman named Abigail who interceded for her husband Nabal. और एक स्त्री थी जिसका नाम अबीगैल था, उसने अपने पति नबाल के लिए मध्यस्थता किया। And Abigail was described as a sensible and intelligent woman. और अबीगैल जो है उसे बहुत ही समझदार और बुद्धिमान कहा गया, But her husband was not so much. लेकिन उसका पति वैसे नहीं था। Now, in short, Nabal managed to upset and disrespect David, King David. और नाबाल जो है वो दाऊद राजा को उसने जो है इज्जत बरी किया उनका, और उसे इज्जत नहीं दिया और अच्छे से बर्ताव नहीं किया। Now, he upset David so much that David was ready to wage war against him. और उसने जो है दाऊद को इतना निराश किया कि वो उसके खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो गया। Not only he wanted to fight against Nabal, he wanted to fight against his whole household. और वो सिर्फ नाबाल से ही नहीं बल्कि उसके पूरे घर बार पर जंग बोलना चाहता था। Now David started to lead his men to Nabal's home, but do you know what stopped him actually? और दाऊद जो है अपनी सेना लेकर नाबाल की घर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन आपको पता है दाऊद किस वजह से रुक गया?
Abigail bowed down in front of David अबीगेल ने दाऊद के सामने सर झुकाया and interceded for her husband. और उसने अपने पति के लिए मध्यस्थता किया She pleaded and apologized on his behalf. और उसने नाबाल की ओर से माफी मांगा। Now, Abigail's plead and request actually saved him from David and his men. और अबीगेल का जो पुकार है उसने जो मांगा था दाऊद से, उस वजह से नाबाल का जान बचा। Sometimes we don't know how to help our friends or family. कभी कभार हमें पता नहीं है कि हम अपने दोस्त और परिवार का मदद कैसे कर सकते We हैं don't know what to do for them. और हमें नहीं पता है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। Maybe they are facing challenges in this season and we don't know how to help them. शायद इस मौसम में वो चुनौतियों का सामना करते रहेंगे, लेकिन हमें नहीं पता है कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। Maybe they made a mistake and they don't know how to get out of it. शायद उन्होंने कुछ गलती कर ली और उन्हें पता नहीं कि उससे बाहर कैसे निकले। Maybe they are living a life far from Jesus. शायद वो लोग यीशु से दूर एक जीवन जी रहे हैं And you just don't know what to do. और आपको पता नहीं है कि इस समय में क्या करना है। Now, what would Abigail suggest you? और अबीगेल आपको क्या बोलेंगी? She would suggest be an intercessor for your family or your friend. और वो ये कहेगी कि अपने दोस्त परिवार के लिए तुम मध्यस्थता में खड़े रहो। Now, what is an intercessor? और एक मध्यस्थी क्या होता है? Someone who stands in the gap for others. वो जो किसी और के लिए खड़ा होता है Someone who sits and prays for someone else. और वो जो किसी और के लिए बैठकर प्रार्थना करता है। Let me tell you, और मैं आपको ये बताना you चाहता हूँ, probably have had friends or even siblings when you were a kid who interceded for you before anyone else. और शायद जब भी आप छोटे थे आपके कोई भाई बहन या फिर कोई दोस्त रहेंगे जिन्होंने आपके लिए मध्यस्थता किया रहेगा। Just think about that time when you got in trouble as a kid. और सोचिए कि जब भी आप बचपन में फंस गए थे कुछ काम करने के लिए या फिर कुछ मस्ती करने के लिए, And one of your brave sibling or your friend came and he started interceding or pleading for you. और आपका कोई भाई बहन या फिर आपका कोई दोस्त आकर बीच में खड़ा होकर आपके लिए बात करता है And they start saying, they didn't really do it, they didn't mean it. और वो ये बोलने लगते हैं कि नहीं 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 इसने नहीं किया, इसकी कोई गलती नहीं है It wasn't even their fault. Maybe you can forgive them. और ये सच में इनकी गलती नहीं, इन्होंने नहीं किया है तो उन्हें माफ कर दीजिए। Maybe just give them punishment for 1 week instead of 2 weeks. और 2 हफ्ते के बदले सिर्फ 1 हफ्ते का उनको दंड दीजिए। They were interceding for you. वो लोग आपके लिए मध्यस्थता में थे। Now you can also get on your knees and intercede for others to God. और आप भी आपके घुटनों पर जाकर दूसरों के लिए मध्यस्थता कर सकते हो। You can pray to God on behalf of others. आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हो You can pray to God on behalf of your friends and family. और आप आपके दोस्त परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते You हो। know, in fact, the best way to help them is to bring them or bring their request to the best helper actually. और सबसे अच्छा तरीका उनकी मदद करने का वो ये है कि उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो पुकार है, वो सबसे उम्दा मदद करने वालों के सामने लाकर आप रख दीजिए। And who is the best helper? Jesus. और सबसे अच्छा मददगार कौन है? यीशु। So you bring their request or their problems to Jesus. तो आप उनके पुकार को, उनके मांगों को यीशु के सामने रखिए। But you know what? लेकिन आपको पता है क्या? We don't just intercede for our friends and family. आप सिर्फ अपने दोस्त परिवार के लिए ही मध्यस्थी मत You can करना, stand in the gap for others, for people you don't know as well. और आप उन लोगों के लिए भी मध्यस्थता में रह सकते हो जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हो। You can intercede for the person who you fought with last week. ये आप उन लोगों के लिए मध्यस्थता कर सकते हो जिनसे आप पिछले हफ्ते झगड़ कर आए You हो। can intercede for the person who gossiped about you. आप उनके लिए मध्यस्थता कर सकते हो जिन्होंने आपके बारे में चुगलियां की है। Even for that friend who betrayed you, you can intercede with them. और उस दोस्त के लिए भी जिसने आपको धोखा दिया, उनके लिए भी आप मध्यस्थता कर सकते हो। You may feel like they don't deserve it. और आपको शायद लगता रहेगा कि ये इस लायक नहीं है। Well, here's the hard truth. और यहाँ पे एक कड़वी सच्चाई है, We don't deserve it either. और हम भी इस चीज के लायक But नहीं। we still want forgiveness. We still want good to happen to us, right? और फिर भी हमें माफी चाहिए, फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा ही हो। In the same way, we should intercede for others, even for our enemies. और इसी तरीके से हमें दूसरों के लिए मध्यस्थता करना चाहिए, चाहे वो हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो। So why is it so important to intercede for others? और दूसरों के लिए मध्यस्थता करना क्यों जरूरी है? Even when you don't feel like doing it. और तभी भी जब भी आपको ये करने का मन ना करे। Number one, पहला बात, because Jesus literally prays for us. क्योंकि यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं And he tells us to pray for our enemies. और वो कहते हैं कि आप अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। And two,
और दूसरा, Jesus and Holy Spirit are interceding for us every day. यीशु और पवित्र आत्मा रोज हमारे लिए मध्यस्थता में रहते हैं। Now that's definitely undeserved grace that we have, right? और ये एक ऐसा अनुग्रह है जिसके हम लायक नहीं है, Which है ना? has been extended to us. जो कि हमें दिया गया है। So you can be more than just someone who is socially fighting for someone. और आप शायद जो हालातों से लड़ रहा है, जो दुनिया से लड़ रहा है, उससे थोड़ा ऊपर रह सकते हो। You can be a prayer warrior for someone. और आप किसी के प्रार्थना के सैनिक बन You सकते can हो। extend the same grace that you have to the person who's your enemy. और आप अपने दुश्मनों को वही अनुग्रह दिखा सकते हो जो अनुग्रह आपको मिला है। You can stand in the gap for them and you can intercede for them. और आप खड़े होकर उनके लिए मध्यस्थता में प्रार्थना कर सकते हो। And you never know, their life will change if you pray. और आपको पता नहीं है ये बात कि कभी उनका जीवन बदल सकता है आपकी प्रार्थनाओं की वजह Or से। let me say, if you pray, God will definitely change their life. और मुझे ये कहना है कि अगर आप प्रार्थना करते हो, प्रभु उनके जीवन को जरूर बदलेगा। This is what Matthew chapter 5 verse 44 and 45 says. और मत्ती के 5वां अध्याय में 44 और 45 का वचन ये कहता है, But I say, love your enemies. और मैं कहता हूँ अपने दुश्मनों को प्यार दिखाओ, Pray for those who persecute you. और उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो आपकी निंदा करते हैं। In that way you will be acting as true children of your Father in heaven. और इस तरीके से आप आपके स्वर्गीय पिता के सच्चे बच्चे बनकर दिखाओगे। For he gives his sunlight to both evil and good, and he sends rain on the just and unjust likely. क्योंकि वो जो है वो अपना सूर्य का जो रोशनी है वो अच्छे और बुरों पर देता है, और बारिश भी अच्छे और बुरों पर, सब पर वो एक समान आशीष देता है। So you have to pray for your enemies and others as well and stand in the gap for them. तो आपको जो है आपके दोस्तों के लिए या फिर आपके दुश्मनों के लिए, सबके लिए आपको मध्यस्थता में रहकर प्रार्थना करना होगा। Philippians chapter 2 verse 3 and 4 says, फिलिपियों का 2 अध्याय और 3 और 4 वचन ये कहता है, Don't be selfish, don't try to impress others. खुदगर्ज मत होना, दूसरों को खुश करने की कोशिश में ही नहीं मत लगे Be रहना, humble, thinking of others as better than yourself. और नम्र रहना और अपने से ज्यादा दूसरों के लिए अच्छा सोचना, Don't look out for your own interest, but take interest in others too. और अपने ही दिलचस्पी पर गौर मत करना, दूसरों की दिलचस्पी पर भी गौर करना। The word of God tells us to take interest in others too. और प्रभु का वचन कहता है कि हमें दूसरों की दिलचस्पी पर गौर करना चाहिए। In James chapter 5 verse 16 it says, और याकूब के 5वां अध्याय में 16वां वचन में ये कहा गया है, Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. और अपने पापों को एक दूसरे के पास बताकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि आप दोनों में चंगाई पाएं। Because the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. क्योंकि एक धार्मिक आदमी की धार्मिक प्रार्थना में बहुत सामर्थ है जो बड़े फल को उपजा सकता है। Now I want to tell you that our leadership team meets every Wednesday and intercedes for each and every one of you. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अगुवाओं का झुंड है वो हर बुधवार को मिलता है, लोगों के लिए मध्यस्थता करता है। And out of that prayer request, out of that prayer meeting, we've received so many testimonies that people have got healing and there have been miracles. और इसी प्रार्थना की वजह से हमें बहुत सारा गवाही मिला है कि लोगों को चंगाई मिली है और लोगों को जो है अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिला है। They have been testifying and asking us to get into the prayer meeting. और वो लोग जो है गवाही बता रहे हैं और वो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग भी प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। And even I have a personal testimony actually to share. और मेरे पास भी एक निजी गवाही है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। This is about my uncle and auntie. और ये मेरे अंकल और आंटी के बारे में है। My dad's sister, my auntie. और मेरे पापा की बहन जो है मेरी बुआ, They got sick a few weeks ago कुछ हफ्ते पहले वो लोग बीमार हो गए थे and they were admitted in the hospital. और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। My auntie was fine. In a day or so, she was fine and she came back home. और मेरी जो बुआ थी वो ठीक हो गई, 1-2 दिन में वो वापस आ गई। But my uncle got really sick and he was admitted to the ICU ward. लेकिन मेरे जो अंकल थे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए और उन्हें आईसीयू वार्ड में रखना पड़ा। And all of our family members and all of our leaders at church actually started praying for them. और हमारे सारे परिवार के लोग, हमारे जो भी लीडर है कलीसिया में,
वो प्रार्थना करने लगे उन लोगों के We लिए। interceded for them. हमने उनके लिए मध्यस्थता किया Day in, day out, we prayed for them. और दिन रात हम उनके लिए प्रार्थना करते And रहे। you know what happened? और आपको पता है क्या हुआ? Now he's out of danger. He's fine. अभी वो खतरे से बाहर है, वो पूरी तरीके से ठीक है। Praise God for that. And my auntie now testified that all of this has happened only because all of us prayed and God answered our prayers. और ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मेरी बुआ ने ये गवाही दिया है कि ये सब सिर्फ तभी ना मुमकिन हो पाया क्योंकि आप लोग ने हमारे लिए प्रार्थना की, इसलिए सब मुमकिन So हुआ। church, I urge you to pray today. I urge you to intercede for others तो today. कलीसिया मैं आपको उत्साह करता हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए, आप मध्यस्थता में रहिए So pray so that you may see miracles in other people's lives and their lives be changed. और आप इसलिए प्रार्थना कीजिए ताकि आप दूसरे के जीवन में जो है आप चमत्कार देख सके और उनके जीवन में बदलाव देख सके। This is how you have to pray and this is why you have to intercede. और इसीलिए आपको प्रार्थना करना होगा, इसलिए आपको मध्यस्थता में रहना होगा So that God answers your prayers and so that you build an audacious prayer life and then you can also see miracles in other people's lives. ताकि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे और अब साहस और अभिमान भरा जीवन बनाए प्रार्थना में, ताकि आप प्रभु की आशीष और चमत्कार को सच होता हुआ देखिए। Now I want to give an opportunity to anyone who is listening or hearing about Jesus for the first time. और इस समय में उन लोगों को एक मौका देना चाहूंगा जो यीशु के बारे में पहली बार सुन रहे हो। I want to tell you he came to this earth and became man and he gave his life on the cross for you and me. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु ये धरती पर आया और वो इंसान बनकर जी कर अपने जीवन देकर जी उठा ताकि आप और मैं अनंत काल पा सके। He took our sins upon him and he gave his life on the cross so that we may be alive and we may get eternal life in heaven. और उसने हमारे पापों का बोझ उठाकर सूली पर अपना जीवन दे दिया ताकि हम लोग जो है पाप से मुक्त होकर मृत्यु के दंड से दूर होकर अनंत काल का जीवन पा If you सकें। believe in him tonight, you have eternal life. अगर आज रात आप उसमें विश्वास करते हो तो अनंत काल का जीवन आपका है। If you want to follow him tonight, this is your time. अगर आप उसका पीछा करना चाहते हो आज रात तो ये आपका समय है। If you want to become his follower, this is your time. अगर आप उसका पीछा करना चाहते हो ये आपका समय है। And I would ask you to please pray with me right now. और मैं चाहूंगा कि आप इस समय मेरे साथ प्रार्थना करें। Father in heaven, we thank you for this time. स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus, for anyone who has given their life to you right now. और प्रभु धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने भी अपना जीवन आपके नाम किया है। Thank you, Jesus, for giving your life on the cross for us. धन्यवाद यीशु क्रूस पर अपना जीवन देने के लिए हमारे लिए। Thank you for taking away our sins and giving us life. और प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारे पापों को निकाल कर हमें जीवन दिया है। Thank you for giving us this eternal life in heaven, Lord. और प्रभु स्वर्ग में इस अनंत काल का जीवन दिया है, इसलिए हम धन्यवाद Thank you करते for हैं। giving us freedom, Jesus. और हमें आजादी देने के लिए धन्यवाद यीशु। All the glory and honor be to you, Father. और सारा आदर और महिमा सिर्फ आपका हो पिता। I pray this prayer in the mightiest name of Lord Jesus Christ. और यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। Amen. आमीन। And if you have given your life to Jesus right now, अगर आपने आपका जीवन इस समय यीशु को दिया है why don't you click on the link in the comment section and let us know so that we can help you get more closer to God. और क्यों ना आप कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और हमें बताएं ताकि हम लोग आपके संपर्क में आ सके। God bless you. Take care. प्रभु आपको आशीष दे, आप इस ख्याल रखिए। What a great word by Pastor Winston about prayer and intercession. कितना अच्छा वचन था पास्टर विंस्टन के द्वारा प्रार्थना और मध्यस्थी के बारे में। Absolutely love the word. और बहुत अच्छा लगा हमें ये वचन। Please make sure this week on Tuesday you are joining us for worship nights. और ये तय रखिए कि ये मंगलवार 8 बजे आप हमें मिलोगे वर्शिप नाइट में At 8 p.m. और रात के 8 बजे। And like I said before, you can find the link in the comment section. जैसे मैंने पहले बताया था आपको इसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मिलेगा। And next Sunday, once again, we will meet on the same channel in the evening at 6 p.m. और अगले हफ्ते हम लोग वापस मिलेंगे इसी चैनल पर रविवार के शाम के 6 बजे for another awesome Sunday service. और एक एकदम अद्भुत उत्साहित रविवार के सभा के लिए। Till the time, please take care of yourself. We are constantly praying for you all. और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। Take care. और ख्याल रखना।